मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे युग चरण में आपका स्वागत है। मित्रों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है नूपुर शर्मा की। मित्रों, देश के अंदर बहुत सारे जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा को दिल्ली के अंदर विधानसभा का टिकट दिया जाए। इतना ही नहीं, उनके बहुत सारे कट्टर समर्थक तो ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा भी बनाया जाए। अब ऐसी चर्चा अचानक से शुरू हो गई दिल्ली के अंदर और देश के तमाम इलाकों में। वो चर्चा ये शुरू हो गई कि नूपुर शर्मा को दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। जब ये चर्चा शुरू हुई तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में बाबरपुर पर कौन खड़ा होगा बीजेपी से, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। सबसे पहले बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और अब बीजेपी ने इस बार भी दोबारा भी अपनी एक और लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट, जिसमें कि उसने 29 उम्मीदवार के नाम फाइनल किए। लेकिन नूपुर शर्मा और बाबरपुर सीट को लेकर चर्चा उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई जब जो दूसरी लिस्ट आई उसमें भी कहीं पर बाबरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी का जिक्र नहीं था। यानी अब तक बीजेपी ने बाबरपुर सीट से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। और बड़ी बात यह है कि इसी बाबरपुर की विधानसभा सीट से ही नूपुर शर्मा को चुनाव में उतारे जाने की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों के जरिए सुनी जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो बाबरपुर की सीट पर अभी भी चुनाव की उम्मीदवारी बीजेपी को घोषणा करना बाकी है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी ने नूपुर शर्मा को ट्रंप कार्ड बना करके चुनाव के ठीक पहले, जब चुनाव एकदम पीक पर पहुंचे, उस वक्त नूपुर शर्मा को क्या टिकट देने का फैसला कर लिया। अब बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि नूपुर शर्मा को तो जून 2022 में 5 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया था बीजेपी ने, तो क्या बीजेपी अपना ही फैसला वापस ले लेगी। लेकिन अगर देखें तो जिस आरोप में या जिस वजह से नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, उसी वजह से हैदराबाद के अंदर भी टाइगर राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड किया गया था। लेकिन टाइगर राजा सिंह को भी उस वक्त चुनाव का टिकट दे दिया गया, उनको भी उस वक्त उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से जब चुनाव सर पर थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में जब दिल्ली के चुनाव सर पर हैं और बीजेपी अपनी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जहां पे बीजेपी की नाक की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या वहां पर एक बार फिर से नूपुर शर्मा को टिकट दिया जा सकता है? क्या उनको आजमाया जाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। बाबरपुर विधानसभा सीट पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स अपने रिपोर्टर्स को भेज रहे हैं और उस सीट पर लगातार जो वहां के बहुत से बीजेपी वर्कर्स हैं वो इस बात को लेकर बड़ी उत्साहित हैं कि बाबरपुर से नूपुर शर्मा का नाम चल रहा है। लेकिन नूपुर शर्मा को अगर लाया जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? जरा पहले एक बार देखते हैं कि नूपुर शर्मा का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है, उसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर वो समय था जब साल 2015 में उनको नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया था और 2015 में उस सीट पर बीजेपी का जो वोट परसेंट था उसको 7% तक बढ़ा दिया था। हालांकि वो 31,000 वोट से फिर भी चुनाव हार गई थी, लेकिन उनका जो वोट परसेंट था, जो प्रदर्शन था बीजेपी का वहां पे, वो बेहतर हुआ था। साल 2008 में वो एबीवीपी से जुड़ी हुई थी और वो डीयू की छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही थी और 2020 से ही लगातार वो बीजेपी के लिए एज अ प्रवक्ता टीवी न्यूज चैनल्स पर बीजेपी का पक्ष रख रही थी। लेकिन इसी दौरान जून 2022 में जब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का विवाद चल रहा था और शिवलिंग जो कि ज्ञानवापी में मिला था, उसको लेकर के जब एक डिबेट हो रही थी, तो उस डिबेट में कुछ विवाद हुआ और उस पर उन्होंने जो बयान दिया, उस विवादित बयान की वजह से पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके अलावा जो कई इस्लामी मुल्क थे, उन्होंने दबाव डाला बीजेपी और सरकार के ऊपर। इसके बाद आखिरकार
बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड करने का फैसला लिया। लेकिन अब अगर नूपुर शर्मा को इस सीट से लाया जाता है बाबरपुर से, तो इससे बीजेपी को आखिर क्या लाभ हो सकता है, और क्या इसी लाभ की वजह से बीजेपी नूपुर शर्मा को ट्राई करना चाहती है? एक बार देखते हैं मित्रों कि आखिर पूरी दिल्ली की जो पूरी पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उस इलाके में वो क्या है। मित्रों, बाबरपुर और उसके आसपास कम से कम ऐसी 10-12 सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यानी जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या जो है वो 30% से ज़्यादा और 60% तक है। अगर मैं बात करूं तो जो बाबरपुर जहां की चर्चा हो रही है, बाबरपुर के अंदर जो मुस्लिम वोट है वो लगभग 35% के करीब माना जाता है। और यहां पे अगर नूपुर शर्मा को टिकट दिया जाता है तो यहां पर बीजेपी के तरफ या बीजेपी की साइड में हिंदू वोटरों को गोलबंद करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। न सिर्फ बाबरपुर, बल्कि अगर हम देखें तो बाबरपुर के आसपास की जो लगभग 10 सीटें हैं, कौन कौन सीटें हैं? बल्दी मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, किराड़ी, ये लगभग 9 सीटें हैं जो बाबरपुर के आसपास में। और इन सभी सीटों पर भी जो मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम बहुल वहां पे संख्या जो है, प्रतिशत जो है वो 35% से ज़्यादा है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 55 है, कहीं 45 है। तो इन सभी सीटों पर ये लगभग 10 सीटें हैं जहां पे नूपुर शर्मा की मौजूदगी, वहां पर जो बीजेपी का कोर हिंदुत्व का वोट है उसके अंदर एक बड़ा उत्साह पैदा कर सकती हैं और वोटरों को, अपने वोटर्स को जो है वो बूथ तक खींच कर लाने में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं। और अगर नूपुर शर्मा को बाबरपुर से टिकट दिया जाता है तो वो ना सिर्फ इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है, बल्कि इसके अलावा भी दिल्ली के तमाम सीटों पर एक बहुत बड़ा असर इसका पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का कोर वोट बैंक है वो इससे बहुत ज़्यादा चार्जअप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अभी भी अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी मुफ्त की योजनाएं चला रखी हैं, भले ही दिल्ली सरकार को, जल बोर्ड को और तमाम जो घाटे हो रहे हों, उसके बाद भी पब्लिक को यह चीज़ अच्छी लगती है कि उसको एक मुफ्त की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो पानी, बिजली जो फ्री कुछ हद तक किया है एक सीमा में, वो एक बड़ी राहत दिल्ली के लोगों के लिए है। क्योंकि दिल्ली में महंगाई, बड़े शहरों में महंगाई ज़्यादा होती है, और ऐसे में अगर वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी राहत सरकार से मिलती है तो जनता उसके तरफ झुक जाता, जनता का उस तरफ झुक जाना स्वाभाविक है। अब हालांकि अब तो बीजेपी ने भी दांव खेल दिया है और दिल्ली के अंदर ही कह दिया है कि वो पानी बिजली मुफ्त करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा चुनाव है उसका जो एजेंडा है वो आखिर तय कौन कर रहा है? ये एजेंडा दिल्ली के चुनाव का क्या बीजेपी तय कर रही है या क्या अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं? अभी तक तो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच एक बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी मुफ्त की योजनाएं चलाई हुई हैं वो एक एजेंडा है, पूरा एक मुद्दा है, और उसके एवज में दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के करप्शन के मुद्दे को सबसे बड़ा करने में लगी हुई है। उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी की, वो ज़्यादातर किस पे हो रही है? शीश महल पर हो रही है, वो टॉयलेट पर हो रही है, वो टोटो के टॉयलेट लगे थे महंगे वाले, उस पर हो रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा, वो तो बाकायदा जो है वो फोटो लेके आए थे, साहब ये देखिए फोटो, ये गोल्डन प्लेट वाले टॉयलेट लगे हैं वहाँ पे, ऐसी फोटो भी आई थी। गोल्डन प्लेटेड टॉयलेट की एक प्रतीकात्मक तस्वीर रख करके प्रोटेस्ट हुआ था। यानी कहीं ना कहीं शीश महल को मुद्दा बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के करप्शन को मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा ताकत, पूरी जोर लगा रखा है। यानी सब कुछ है बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी के पास अभी एक चीज की यहां पे जो डोज कम लग रही है वो है हिंदुत्व की डोज। और अगर नूपुर शर्मा चुनाव के मैदान में कूद पड़ती हैं तो इससे बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो पूरी तरह से चार्जड अप हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में फिर अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। मित्रों, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उस समय एक और चर्चा उठी थी कि रायबरेली लोकसभा सीट से नूपुर शर्मा को टिकट दिया जा सकता है। जब ये चर्चा हो रही थी तो उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या ये चर्चा क्या बीजेपी के अंदर से हो रही थी? क्या बीजेपी को ये जानकारी मिल गई थी कि यूपी के अंदर उसकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि वहां पे हिंदुत्व से ज्यादा चर्चा जो है जाति पर हो रही है
और वहां पर जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो उस वक्त क्या उस चर्चा की वजह यह थी, अगर नूपुर शर्मा आती उस वक्त तो शायद एक जो डिस्कोर्स था बदलता, जो लाइन लेंथ थी बदलती, और जो मुद्दा क्या पता वहां हिंदुत्व बन जाता। क्या इसलिए नूपुर की चर्चा हो रही थी? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नूपुर जो है भले ही सस्पेंड हो, पर बीजेपी के पास नूपुर शर्मा एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, एक बहुत बड़ा तुर्क का इक्का है, जिसको वो कभी भी इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण हिंदुत्व के नाम पर कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब बाबरपुर की विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी का अब तक घोषित ना होना कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाओं को बहुत जोर दे रहा है। और एक बार फिर से चर्चा सरेआम हो रही है कि क्या नूपुर शर्मा दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रही हैं, और अगर वो दिल्ली से चुनाव लड़ती हैं तो इसका मतलब फिर ये होगा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे उनको बड़ा पद भी मिल सकता है। तो क्या अभी यहाँ पे स्थितियां बन रही हैं, ये आपको हम जल्दी बताएंगे। फिलहाल बड़ी बात यह है कि नूपुर शर्मा आज भी अपनी सुरक्षा में है और उनके पास गार्ड्स हैं, और इसके अलावा उनको भारत सरकार की तरफ से एक उनको लाइसेंसी गन उपलब्ध कराई गई है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि लगातार उनको धमकियां आती रही हैं। तो इन सब स्थितियों में अगर देखा जाए तो नूपुर शर्मा का चेहरा बीजेपी के लिए एक बड़ी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे बीजेपी को मुसलमानों की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से सीधे सीधे अब नारा बदल चुका है। पहले नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुसलमानों ने तो वोट फिर भी नहीं दिया 2024 में बीजेपी को। अब बीजेपी का नारा ही बदल गया है। बीजेपी कहती है कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस बदले हुए माहौल में, जहां पे कटोगे की बात हो रही है, और जहां पर नूपुर शर्मा के बयान के समर्थन की वजह से कन्हैया लाल की उदयपुर के अंदर और उमेश कोले की महाराष्ट्र के अंदर हत्या कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी का बदला हुआ रूप नजर आ रहा है, तो क्या नूपुर शर्मा बीजेपी से दिल्ली से टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में कूद सकती हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल आपकी इस पर क्या विचार हैं? आप जरूर अपने विचार इस पर रखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और युग चरण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।